और यहीं से आता है नेक्स्ट पॉइंट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार आता है, वो है अबाउट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड के ऊपर तो अब मैं बोल सकता हूँ कई सारे जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े बड़े कोचेस हैं इंडिया के, ऑलमोस्ट सबके साथ मैंने पॉडकास्ट कर चुका है और उन सब से मैंने पूछ चुका हूँ और सभी लोगों का ये सेम चीज़ रहती है कि आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड में जीना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। इस्लाम के हिसाब से जिसे हम बोलते हैं शुक्र करना। शुक्र करना एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस्लाम में मैंने बचपन से आज तक कई बार सीखता आया हूँ कि आप जो भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, आपको शुक्र करने आना चाहिए। बिकॉज जब आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हो ना, तब आपकी जो वाइब्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है। लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे होते हो तो एक अलग लेवल की पॉसिबिलिटीज़ खुलना चालू होती है। आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करते हो, आपकी एनर्जी बेटर होती है और नए नए रास्ते आपको दिखने लग जाते हैं। अगर जो आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे तो आपको नहीं दिखेंगे। इसके ऊपर एक कुरान की वर्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल श्योरली इंक्रीज यू इन फेवर, बट इफ़ यू डिनाई इंडीड माई पनिशमेंट इज सीवियर। ये कुरान का जो वर्स है ना, ये भी हमें वही सिखा रही है कि आप ग्रैटिट्यूड रखो, जहाँ पे हो, जिस भी लेवल पे हो। अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे, आप ग्रैटिट्यूड रखोगे तो मैं आपकी चीज़ें बढ़ाऊंगा, नहीं रखोगे तो आपके लिए पनिशमेंट है। सो ग्रैटिट्यूड, शुक्र करने के ऊपर एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इस्लाम में बहुत फेमस है। कितनी ऑथेंटिक है वो चीज़ के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बहुत फेमस स्टोरी है जो अनुराग ऋषि ने भी शेयर करी थी। मैं एक काम करूँगा, आपको उसी क्लिप को दिखा दूंगा, बेटर होगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ये स्टोरी कही थी। वो दिखाने से पहले मैं आपको एक अलग स्टोरी बताता हूँ जो इस्लाम में अगेन फेमस है, जो थोड़ी और ऑथेंटिक है। वो है हारून अल रशीद की कहानी। हारून अल रशीद और एक बेगर की कहानी है ग्रैटिट्यूड के ऊपर। बेसिकली हारून अल रशीद जो थे ना, वो बहुत ही अमीर थे, एक बहुत बड़े खलीफा थे, मतलब जो बहुत अमीर लीडर थे, मुस्लिम्स के लीडर होते हैं ना, वो थे। एक टाइम क्या हुआ, हारून अल रशीद अपने कुछ लोगों के साथ चल के जा रहे थे कहीं पे, ठीक है, अपने काफिले के साथ जा रहे थे। तभी उन्होंने एक बेगर को देखा। जो बेगर था ना, वो उनके पास आया और उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे प्लीज़ पानी दे दो, बहुत ज़्यादा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे दो। तो हारून अल रशीद ने क्या किया, उन्होंने खुद से पानी लिया और उसको दे दिया। अब जब ये फ़कीर जो था वो एकदम प्यासा था, तो एकदम अच्छे से जब पानी पी रहा था, एक एक घूंट ले रहा था, तब हारून अल रशीद के दिमाग में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आई। उन्होंने उनके जो एडवाइज़र थे, बहुत समझदार एडवाइज़र थे, उनके पास गए और उनसे पूछा कि बताओ, अगर मैं कल को खुदा ना खास्ता अगर मैं डेजर्ट में चले जाऊँ जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है और मेरे जीने के लिए मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए, अगर वो मुझे पानी मिल गया तो उस पानी पे मेरी ज़िंदगी डिपेंड करती है, अगर वो पानी मुझे मिल गया तो मैं बच जाऊँगा, तो बताओ उस पानी को खरीदने के लिए मैं कितनी अपनी दौलत दे सकता हूँ। तो वो जो एडवाइज़र था उसने कहा कि आप उस एक गिलास पानी को खरीदने के लिए अब जितनी भी पूरी आपकी जायदाद है, वेल्थ है, उसका आधा हिस्सा आप दे दोगे वो एक गिलास पानी खरीदने के लिए। फिर हारून रशीद ने पूछा कि अच्छा बताओ, जो चीज़ हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, उसका निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो गिलास मैंने पानी पी लिया, अब उसमें से कुछ निकलना भी ज़रूरी है, अगर वो निकले ही ना, तो बताओ उसको निकालने के लिए मैं कितनी क्या क्या चीज़ें दे सकता हूँ। तब वो एडवाइज़र ने कहा आप अपनी बाकी बची आधी किंगडम दे सकते हो वो पानी को निकालने के लिए। तब उस मोमेंट में हारून अल रशीद को ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सच्चाई समझ में आई। उनको समझ में आया कि एक्चुअल में वो कितने अमीर है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास बहुत दौलत है, शोहरत है, हमारे बहुत अमीर है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए ना कुछ सिंपल चीज़ें ज़रूरत है। वो सिंपल चीज़ों के लिए हम ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है, इस यूनिवर्स पे डिपेंडेंट है, अल्लाह पे डिपेंडेंट है। और जब तक वो सिंपल चीज़ें नहीं होगी ना, आप कितने भी दौलत वाले रहो, कितने भी अमीर रहो, आप ज़िंदगी अच्छे से जी ही नहीं पाओगे। तो कैसे हम कितनी सिंपल चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है ऊपर वाले पे, इस चीज़ को हमें याद करना चाहिए और इसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए कि ये सारी सिंपल चीज़ें ऊपर वाला हमें ऐसे ही फ्री में देते जा रहा है। जो हम सांस ले रहे हैं वो हमें फ्री में मिल रही है, कई बार पानी भी जो मिलता है कई बार आजकल फ्री में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो सिंपल है लेकिन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें तो ऊपर वाला हमें ऐसे ही दे रहा है। तो क्या हम उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसीलिए इस्लाम में अगेन एंड अगेन कहा गया कि हमें शुक्र हमेशा करते रहना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला जाता है ऑलवेज बी ग्रेटफुल, या ग्रैटिट्यूड फील करते रहो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।